बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मेरा नाम है ग़ुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं मुर्तज़ा चैनल। मुर्तज़ा चैनल में बात करते हैं जॉब्स के बारे में, एडमिशन के बारे में, रिज़ल्ट के बारे में, डेट शीट वगैरह के बारे में। तो आज हम बात करेंगे आज 8 जून 2020 की जॉब्स के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपडेट से बाखबर रह सकें। तो चलो टाइम ज़ाया किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो जॉब आई है वो है, उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ बोर्ड वाक कैंट की जॉब है ये। इसकी डिटेल मैं आपको ये थोड़ी सी दिखाता हूँ यहाँ पे नीचे करके इसको। साथ से जो पहली जॉब है वो मैनेजर फायर फाइटिंग की 18वें स्केल की जॉब है। इन्होंने ग्रेजुएट इंजीनियर विद 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा है और 35 साल इनकी एज लिमिट है और पंजाब की एक पोस्ट है। उसके बाद अगली जॉब है स्पेशलिस्ट जनरल सर्जरी की है। इन्होंने MBBS या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय PMDC FCPS पोस्ट ग्रेजुएट लॉयर डिप्लोमा इन दी रेलिवेंट स्पेशलिस्ट प्लस 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। इनकी एज लिमिट है 35 साल और ये पंजाब में 3 वैकेंसी हैं और सिंध में 1 है, टोटल ये 4 हैं। उसके बाद अगली जॉब की तरफ बढ़ते हैं। ये है डेंटल ऑफिसर की जॉब है, 18वें स्केल की। इन्होंने BDS और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय PMDC मांगा है। इनकी एज लिमिट है 35 साल, पंजाब की जॉब है जो कि सिर्फ एक जॉब है। तो बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। ये है मेडिकल ऑफिसर 17वें स्केल की। इन्होंने MBBS और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय PMDC मांगा है और 30 साल इनकी एज लिमिट है। पंजाब में ये 5 हैं, KPK में 1 है, सिंध में 2 हैं, बलूचिस्तान में 1 है और फाटा में 1 है। टोटल ये 10 पोस्टें हैं। उसके बाद अगली जो मैं आपको थोड़ी सी नीचे करके दिखाता हूँ, ये है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की है। ये 17वें स्केल की है। इन्होंने एजुकेशन मांगी है BSc इंजीनियर और इक्विवेलेंट। ये 30 साल एज लिमिट मांगी है और मेरिट पे ये 5 है। पंजाब में 24 ये पोस्टें हैं, KPK में 5 हैं, सिंध में 4 हैं और सिंध रूरल में 5 हैं, बलूचिस्तान में 3 हैं और फाटा में 1 है, गिलगित बल्तिस्तान में 1 है और AJK में 1 है। टोटल ये 49 पोस्ट हैं। उसके बाद अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर केमिकल की है। इन्होंने BSc इंजीनियर और इक्विवेलेंट मांगा है 30 साल एज के साथ और मेरिट की 2 हैं, पंजाब में 10 हैं, KPK में 2, सिंध में 1, सिंध में 2, सिंध रूरल में 1 है और सिंध अर्बन में सिंध अर्बन में 1 है और सिंध रूरल में 2 हैं। टोटल ये 17 पोस्ट्स हैं। उसके बाद अगली है असिस्टेंट मैनेजर सिविल की है। BS इंजीनियर और इक्विवेलेंट मांगा इन्होंने 30 साल एज के साथ, पंजाब में 2 हैं, KPK में 1 है, सिंध में रूरल में 2 हैं और अर्बन में 1 है, AJK में 1 है। टोटल ये 7 पोस्ट हैं। उसके बाद अगली है असिस्टेंट प्रोग्रामर असिस्टेंट मैनेजर की। ये 17वें स्केल के है। इन्होंने MS 18 ईयर एजुकेशन मांगी है और इसकी ये डिटेल वाली आप नीचे से रीड कर सकते हैं। मैं ताकि शॉर्टली करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इन्होंने 30 साल एज मांगी है, पंजाब में 1 है, KPK में 1 है, सिंध अर्बन में 1 है। टोटल ये 3 पोस्ट हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर एडमिन की है। इन्होंने MBA MPA MA एडमिन साइंस इकोनॉमिक्स BS फाइनेंस अकाउंटिंग MSc लीडरशिप एंड मैनेजमेंट मांगा 30 साल एज के साथ और मेरिट पे 1 है, पंजाब में 6 हैं, KPK में 1 है, सिंध अर्बन में 2 हैं, सिंध रूरल में 2 हैं, बलूचिस्तान में 1 है और टोटल ये 13 पोस्ट हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा पोस्ट को शॉर्टली कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा लंबी ना हो। तो उससे आगे है असिस्टेंट मैनेजर वेलफेयर की है, मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी में उन्होंने 30 साल एज के साथ मांगी है। ये टोटल 7 पोस्ट हैं। उसके बाद है टेक्निकल ऑफिसर बॉयलर की है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर मांगा है इन्होंने 35 ईयर एज के साथ और ये टोटल 22 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद नर्सिंग इंस्ट्रक्टर 16 स्केल की हैं, मैट्रिक ग्रेड A नर्स रजिस्टर्ड मिडवाइफ 1 ईयर ट्यूटर कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का मांगा इन्होंने। 28 साल एज है और KPK की 1 ही सीट है ये। उसके बाद नर्सिंग सिस्टर की जॉब है 16वें स्केल की। इन्होंने 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है 28 ईयर एज के साथ और ये टोटल 35 पोस्ट हैं पूरे पाकिस्तान में। उसके बाद असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की है, ग्रेजुएट विद 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड एंड 50 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांगी है 28 ईयर एज के साथ और ये टोटल 18 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर की है, ग्रेजुएट मांगा है 28 ईयर एज के साथ, पंजाब में इनकी 1 ही पोस्ट है।
उसके बाद स्टीनोटाइपिस्ट की 14वें स्केल के इंटरमीडिएट विद 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट एंड 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांगी है 28 ईयर उम्र के साथ, और ये टोटल 30 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद अगली है असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर बॉयलर की, डिप्लोमा मांगा है इन्होंने एसोसिएट इंजीनियरिंग का, और 30 साल एज मांगी है, और टोटल पोस्ट हैं ये 6। उसके बाद अगली है चार्जमैन, और ये बीएससी विद केमिस्ट्री मांगी है, या इन्होंने डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग एंड इन केमिकल टेक्नोलॉजी में मांगा है 25 ईयर एज के साथ, और ये टोटल 118 वैकेंसीज हैं पूरे पाकिस्तान में। उसके बाद अगली चार्जमैन इंजीनियर की है, ये डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग मांगा है इन्होंने, ये टोटल 361 पोस्ट हैं। उसके बाद चार्जमैन सिविल की 12वें स्केल की है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी में 25 ईयर एज के साथ मांगा है, ये टोटल 15 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद अगली है चार्जमैन सप्लाई विंग की है, 12वें स्केल की, इन्होंने बीकॉम मांगा है 25 ईयर एज के साथ, और ये टोटल 20 पोस्ट हैं। उसके अगली पोस्ट है चार्जमैन हॉर्टिकल्चर की, 12वें स्केल की, बीएससी हॉर्टिकल्चर 25 ईयर एज के साथ, पंजाब में 1 पोस्ट है इनकी। उसके बाद चार्जमैन है फायर फाइटिंग की, 12वें स्केल की, इन्होंने ग्रेजुएट मांगा है, 5 फुट 6 इंच हाइट भी साथ में मांगी है, और 25 ईयर एज मांगी है, और 13 टोटल वैकेंसीज़ हैं इनकी। उसके बाद अगली है चार्जमैन पैरामेडिक्स की, 12वें स्केल की, इन्होंने मैट्रिकुलेट मांगा है एक्स सर्विसमैन, यानी कि ये रिटायर आदमी जो है हो चुके हैं उनके लिए है, 35 साल एज है, और ये टोटल 9 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद रेडियोग्राफर की 12वें स्केल की है, मैट्रिकुलेट, वे भी एक्स आर्मी के लिए मांगा है, ये 35 साल, और पंजाब में 1 पोस्ट है। उसके बाद अगली है डाटा कंट्रोल सुपरवाइज़र की, ये 12वें स्केल की है, BS 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर इंजीनियर में मांगी है उन्होंने 25 ईयर एज के साथ, और ये टोटल 19 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद बढ़ते हैं पेज नंबर 4 की तरफ, ये है ड्राफ्ट्समैन 10वें स्केल की, मैट्रिक विद 2 ईयर सर्टिफिकेट रेगुलर कोर्स ऑफ ड्राफ्ट्समैनशिप इन मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल में 25 ईयर उम्र के साथ मांगे हैं, ये टोटल 22 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद हेल्थ इंस्पेक्टर की 9 स्केल की, मैट्रिक रिटायर्ड NCO ऑफ मेडिकल ट्रेड, इनको 30 साल एज मांगी है, और पंजाब में इनकी 1 वैकेंसी है। उसके बाद है टेलीफोन ऑपरेटर की 9 स्केल की, मैट्रिक मांगी है उन्होंने, विद टाइपिंग स्पीड भी मांगी है, 25 ईयर एज इनकी, और टोटल ये बनती है 25 ईयर। उसके बाद है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की 9 स्केल की, इन्होंने मिडल पास रिटायर्ड JCO मांगा है 35 ईयर एज के साथ, और 131 पोस्ट हैं इसकी पूरे पाकिस्तान में। उसके बाद UDC की है, अपर डिवीज़न क्लर्क जिसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट मांगा है इन्होंने, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट मांगा है, और 25 ईयर एज मांगी इन्होंने, और ये 96 पोस्ट हैं टोटल। उसके बाद LDC है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, मैट्रिक विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट मांगा है इन्होंने 25 ईयर एज के साथ, और 250 वैकेंसी हैं ये वाली, ये आपके सामने। उसके बाद अगली जॉब की तरफ बढ़ते हैं, ये है गोडाउन कीपर की है, मैट्रिक विद साइंस मांगी 25 ईयर एज के साथ, और ये 182 वैकेंसीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में। उसके बाद मांगी है सिक्योरिटी असिस्टेंट की 7वें स्केल की, मैट्रिक पास रिटायर्ड NCO मांगा 30 साल एज के साथ, और ये टोटल 20 पोस्ट हैं। उसके बाद मिडवाइफ है 6ठे स्केल की, ये रजिस्टर्ड मिडवाइफ और B ग्रेड नर्स और लेडी हेल्थ विजिटर मांगा इन्होंने 25 ईयर एज के साथ, और ये टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं। आगे इनकी इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, आपने इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। मैं शॉर्टली में इसकी लास्ट डेट बता देता हूँ कि 21 जून 2020 इसकी लास्ट डेट है, और आपने अप्लाई करना है। वो अप्लाई यहाँ पे आप pof.gov.pk की वेबसाइट पे जाएंगे। अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरी वेबसाइट से इसका लिंक ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल पे जाएँ, वहाँ पे टाइप करें mursaweb.com, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। अगर नज़र ना आए तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं PO। तो इसके अलावा और कुछ जॉब हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ जो कि आज की डेट में आई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखें, ये है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन की है। ये डायरेक्टर क्वालिटी इन्हांसमेंट की जॉब है। मास्टर डिग्री मांगी इन्होंने और ये एक ही पोस्ट है।
और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। इसकी 22 जून 2020 लास्ट डेट है। और आपको अगर इसके बारे में कोई मालूमात लेनी हो तो ये नीचे फ़ोन नंबर इनका लिखा हुआ है लाहौर का, ये आपने डायल कर लेना है, इनसे मालूमात ले लेनी। तो बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। अगली जॉब है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन PDO मुज़फ़्फ़राबाद की जॉब है। ये AJK की जॉब है और ये पहली जॉब है कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट की। इन्होंने BSc इंजीनियरिंग इन सिविल डिसिप्लिन में मांगा है। इनकी पे सैलरी बहुत अच्छी है, 3,50,000 और एज लिमिट उन्होंने मांगी है 65 ईयर। ओपन मेरिट की जॉब है ये। उसके बाद अगली जॉब है असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर सिविल की है। इन्होंने मांगी है एजुकेशन BSc इंजीनियरिंग इन सिविल डिसिप्लिन। इनकी पे स्केल, इनकी जॉब की पे है 2 लाख रुपए और 45 ईयर इन्होंने एज मांगी है। ये भी ओपन मेरिट पे है। इनकी पे स्केल बहुत अच्छी है। उसके बाद है क्वांटिटी सर्वेयर की जॉब है BSc इंजीनियरिंग इन सिविल डिसिप्लिन। इनकी एजुकेशन इन्होंने तकरीबन सेम ही मांगी है, साथ में इन्होंने ये एक्सपीरियंस मांगे हुए हैं। पहली जॉब में इन्होंने 15 साल का मांगा है, दूसरी में 6 से 7 साल का और इसमें इन्होंने 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इनकी भी 1.5 लाख तनख्वाह है और 45 ईयर एज मांगी। ये भी ओपन मेरिट की जॉब है और आप इसको 6 जुलाई 2020 से पहले आप इनको CV सबमिट कर सकते हैं इनको। और ये नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस पे आप इनको CV सेंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। अगली जॉब है सिंध इंश्योरेंस लिमिटेड की जॉब है। मैनेजर एडमिन HR कराची की लोकेशन है। इसकी मास्टर डिग्री मांगी इन्होंने, 30 से 40 साल एज मांगी है प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद मैनेजर IT की है, ये भी मास्टर डिग्री है, ये भी 30 से 40 साल उम्र मांगी और 5 साल एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैनेजर हेल्थ क्लेम्स की जॉब है कराची की। इन्होंने ग्रेजुएट मांगा, 30 से 40 साल उम्र और 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद डिप्टी मैनेजर मोटर क्लेम कराची जॉब की, उन्होंने ग्रेजुएट मांगा और 25 से 35 साल एज मांगी और 3 साल का मोटर क्लेम एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद अगली है सीनियर इंटरनल ऑडिट ऑफिसर कराची की, ग्रेजुएट ACCA पार्ट क्वालिफाइड मांगा उन्होंने, 25 से 35 साल एज के साथ और 3 साल का इन्होंने साथ में एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद है अंडर राइटिंग ऑफिसर कराची, ग्रेजुएट मांगा इन्होंने, 25 से 35 साल और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपने इनको CV सेंड करनी है career@sindhinsurancelimited.com 23 जून 2020 से पहले। तो बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। अगली जॉब है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन कराची की जॉब है। ये इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ इधर से स्टार्टिंग से। तो ये रेडियोलॉजिस्ट की जॉब है। एलिजिबिलिटी है मेल कैंडिडेट विद FCPS और MCPS एंड DMRD मांगी एजुकेशन। उसके बाद रेडियोग्राफर की जॉब है, मेल कैंडिडेट विद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद है मेडिकल ऑफिसर की है, इन्होंने MBBS 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ मांगी है। उसके बाद स्टाफ नर्सिंग असिस्टेंट की है, मेल फीमेल विद डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियर टेक्नीशियन की जॉब है, इन्होंने BS BE BTech और इक्वलेंट मांगी इन्होंने, इनके साथ भी इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद ट्रेनी डायलिसिस के और टेक्नीशियन की जॉब है, इन्होंने मांगी है इंटर साइंस के साथ प्री मेडिकल। उसके बाद फार्मासिस्ट की है, इन्होंने बैचलर डिग्री और फार्मेसी और D फार्म विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ मांगा है। उसके बाद है लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन है, ये है MSc BS और इक्वलेंट, ये भी 2 साल एक्सपीरियंस के साथ मांगा है उन्होंने। उसके बाद ब्लड बैंक टेक्नोलॉजिस्ट टेक्नीशियन की जॉब है, ये MSc BS और इक्वलेंट मांगी है इन्होंने, 2 साल एक्सपीरियंस के साथ। और नीचे है फेलोबोटोमिस्ट की जॉब है, ये भी इन्होंने मांगी है मैट्रिक इंटरमीडिएट विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। और आपने इनको CV सेंड करनी है जून 18 2020 से पहले कराची के एड्रेस पे। ये नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। तो ये फिर पहले वाली जॉब आ गई है। तो दोस्तों ये थी आज की जॉब। अगर आपको ये जॉब पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और कोई मज़ीद बात आपने पूछनी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं सारे ये वेबसाइट के इमेज आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको सारा ऑनलाइन का तरीका का और हर चीज़ आपको प्रॉपरली मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपना इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।